नाश्ता करने लगी हूँ मैं। आज मैं तंदूर का पराठा लाई हूँ, तो ये खा के फिर धनिया और पुदीना रखा हुआ ये बनाऊँगी। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। और आज का व्लॉग मैं सुबह के टाइम से शुरू कर रही हूँ। बस नाश्ता वगैरह कर रही थी, बच्चों को स्कूल ड्रॉप करके वापसी में मैं अपने लिए तंदूर से पराठा लेकर आई, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया नहीं खाया, तो बड़ा दिल कर रहा था। और ज़ुबैर भी आज जल्दी चले गए थे, तो बस मैं अकेली थी नाश्ते के लिए भी। तो बस नाश्ता वगैरह किया। उसके बाद मैं कल लेकर आई हुई थी धनिया और पुदीना, तो मैंने कहा चलो बैठ के इनको भी बना के रख लूँ, साथ साथ टीवी देखूंगी और साथ साथ चलो ये भी बन जाएगा, पता भी नहीं चलने लगा। और सुबह सुबह तो मेरा बिल्कुल कोई काम करने का मूड नहीं हो रहा होता। बस कोई मेरे से बात भी करे ना, तो मेरा बस नहीं चलता कि मैं उसको खा जाऊँ। कुछ लोग होते हैं जो सुबह सुबह एक्टिव होते हैं और अपने काम सारे सुबह के टाइम फिनिश कर लेते हैं, लेकिन मैं जो हूँ, मैं उनमें से हूँ कि जो रात को एक्टिव होते हैं, शाम को। तो शाम के टाइम अपने सारे काम करते हैं और शाम को फ्रेश होते हैं, सुबह के टाइम थोड़े डल होते हैं। तो मेरे भी यही सूरत हाल है कि सुबह के टाइम बड़ा डल फील कर रही होती हूँ और बिल्कुल मेरा कोई काम करने का मूड नहीं कर रहा होता। बस मेरा दिल होता है मैं सोती रहूँ और सोती ही रहूँ। तो जनाब बस ये धनिया और पुदीना रेडी हो चुका है। इसको मैं अब थोड़ी देर बास्केट्स में ही पड़ा रहने दूंगी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा ये गीला था। मैंने वॉश नहीं किया, लेकिन ये पहले से ही गीला था, तो मैंने कहा थोड़ा खुश्क हो जाए। अगर इसी तरह रख दिया तो फिर ये सारा ख़राब होना शुरू हो जाएगा। तो अभी दिन पूरा ये बास्केट्स में ही पड़ा रहेगा, तो हवा वगैरह लग जाए ताकि खुश्क हो जाए। और फिर मैं शाम को ना इनको जिस तरह भी संभालना हुआ करके तो फिर मैं फ्रिज में रख लूँगी। तो जनाब देखें आज हमारे घर कौन मेहमान आए हुए हैं, छोटे छोटे से। और ये मेरी सिस्टर के बच्चे हैं और मम्मा आई हुई थी, सिस्टर भी आई हुई थी। तो इनसे मुलाकात तो हमारे लिए एक किस्म से ईद वाला हिसाब हो जाता है, तो हम इनका इंतज़ार कर रहे होते हैं, या इनके घर जाने का या इनके आने का। तो आज हमारी एक किस्म से ईद हो गई थी। और बच्चे भी स्कूल से नहीं आए थे, तो वो भी आगे एकदम से इतना खुश हुए इनको देख के। और माशाल्लाह से और ये धनिया पुदीना मैंने बनाया था। पुदीना था आधे से ज़्यादा यूज़ भी हो चुका है। और ये धनिया तो ये बस मैं अब रख के इनको फ्रिज में रखने लगी हूँ। तो ये मेरे पास खाकी बैग पड़ा हुआ था, तो इसमें मैं धनिया रखूँगी। इसमें धनिया काफ़ी टाइम तक निकाल लेगा। और पुदीना मैं इसमें रखूँगी। इसमें इस बोल में ना पुदीना काफ़ी फ्रेश रहता है। अब पता नहीं क्यों रहता है, लेकिन रहता है काफ़ी टाइम तक। तो मैं फिर ना इसमें रख लेती हूँ ज़्यादा, इनको फ्रिज में रखूँगी। और ये हरी मिर्ची हैं थोड़ी सी, फ़िलहाल तो पुदीने के साथ ही रख रही हूँ। और बाकी अब किचन साफ़ करने लगी हूँ। और मम्मा वगैरह जा चुके थे, तो बस फिर मैं अब फ्री होकर आई थी किचन में कि किचन का काम वगैरह ख़त्म करूं। और किचन की सफाई शुरू करने वाली थी। और सबसे पहले मैंने कहा तवा साफ़ करके देखूं, क्योंकि बहुत ज़्यादा रोटी जला रहा था। तो पहले तो मैं ये सोच रही थी कि नया लेकर आऊँ, फिर मैंने कहा चलो इसको साफ़ करके देखती हूँ। अगर तो ठीक हो गया तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, और अगर ना हुआ तो फिर मैं नया ले आऊँगी। तो फिर मैंने तो तवा साफ़ किया, और इसको साफ़ करने के लिए मैंने इसको तवे को सही गरम कर लिया चूल्हे पे रख के। और जब ये सही बिल्कुल गरम हो गया, इसमें से धुएँ निकलना शुरू हो गए थे, तो फिर मैंने लीमू के साथ ना इसको साफ़ किया। और स्पून के साथ ना मैं इससे पहले ही ऊपर जो लेयर बनी हुई थी वो उतार चुकी थी, तो काफ़ी अच्छा ये साफ़ हो गया। और फिर मैंने इसको बाकी
डिश वॉशिंग लिक्विड वगैरह डाल के अच्छी तरह से ना स्टील वूल के साथ भी साफ़ कर लिया। और माशाल्लाह से अब ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया और बिल्कुल रोटी नहीं जला रहा, और एकदम से ठीक ही हो गया है। तो मेरे थोड़े से ना पैसे बच गए हैं, तवा जो नया लाना था वो खर्चा मेरा बच गया। और नींबू तो आजकल इतने अजीब से आए हुए हैं ना कि इनमें जूस ही नहीं था। बस इसमें से वो पल्प सा निकलता है और जूस तो बिल्कुल ना होने के बराबर ही था इसमें। तो ख़ैर मैंने 3-4 नींबुओं की मदद से कुछ ना कुछ कर ही लिया। और ये देखें सारा साफ़ हो चुका है तकरीबन स्मूथ होके। अब मैं रोटी पकाऊंगी इस पर, तो भी बताऊंगी कि कैसा है। और स्टोव क्लीन कर चुकी हूँ, और अब ये सारा काउंटर टॉप और ये पीछे जो दीवार है इसको सारा साफ़ करूँगी। और ये मैंने विम पाउडर डाला है क्योंकि 2 दिन से बीच में मैंने सफाई नहीं की, तो अच्छी खासी चिकनाई हुई हुई है किचन में। तो फिर मैंने कहा अच्छा सा साफ़ कर लूँ इस सारे को। तो बस जनाब किचन की सफाई वगैरह हो चुकी थी, सारा शेल्फ़ वगैरह भी मैंने साफ़ कर लिया था, और उसके बाद फिर मैंने फ़र्श वगैरह भी धो लिया था। तो अब बस मैंने दाल भिगो रही थी, खाना क्योंकि मैं दिन को ही बना चुकी थी तो अभी खाना वगैरह नहीं बनाना था। और अभी मैंने कहा था कि चलो दाल भिगो लेती हूँ और कल फिर मैं इनके भल्ले बना लूँगी। और अब मैंने 1 कप मूँग की दाल और 1 कप मैंने माश की दाल को भिगो दिया है। और ये जनाब सारे दिन के बेशुमार कामों के बाद मेरी तरफ से ही मुझे ट्रीट। और बस ये मैंने मिंट मार्गरीटा बनाया था, और मेरे पास थोड़ी सी स्ट्रॉबेरीज पड़ी हुई थी 3-4, तो फिर मैंने वो भी इसी में ही डाल दी। तो अब ये स्ट्रॉबेरी मिंट मार्गरीटा बन गया, और इसका टेस्ट बड़ा ही अच्छा था। मिंट का फ्लेवर ज़रा डोमिनेंट था, लेकिन मैं कह रही थी नेक्स्ट टाइम थोड़ी स्ट्रॉबेरीज ज़्यादा डालूंगी कि उसका फ्लेवर थोड़ा ज़्यादा आए, तो फिर पता चलेगा कि वो उस तरह का किस क्या टेस्ट है, कितना मज़े का है। लेकिन इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा था, मुझे बड़ा मज़े का लगा, बड़ा रिफ़्रेशिंग सा, और मेरे सारे दिन की थकान उतर गई थी बस। और फिर मैंने साथ अपने लिए कुछ चीज़ें भी फ्राई कर ली, और दिल को खुश करने के लिए। और ये जनाब अब सुबह का टाइम है और बच्चों का लंच बॉक्स और नाश्ता तैयार कर रही हूँ। और नाश्ते में आज बच्चे कहते हैं हमने बिल्कुल कुछ भी नहीं खाना, और अगर राज़ी किया था तो फिर कहते हैं हमने फेनियाँ खानी है, और फेनियाँ ख़त्म हो चुकी थी। तो फिर मैंने कहा चलो मैं आप लोगों को सेवइयाँ बना देती हूँ, वो भी फेनियों की बड़ी बहन होती हैं। तो फिर मैंने उनको सेवइयाँ बना कर दी। और आज तो लंच में भी कहते हैं हमने कुछ भी नहीं लेकर जाना। उनको ये होता है कि अभी भूख नहीं लगी तो शायद सारा दिन हमें भूख नहीं लगेगी। तो फिर बड़ी ही मुश्किलों से मैंने राज़ी किया था कि अच्छा हाशिर आप पराठा रोल ले जाओ, तो ना खाने का दिल हुआ तो वापस ले आना। और अनाया तो पराठे के लिए बिल्कुल राज़ी नहीं हो रहे, तो फिर मैंने उसको फ्राइज़ और कबाब दे दिए। और खैर फिर जब लंच बॉक्स वापस आए तो शुक्र है अल्लाह का खाली थे। वो फिर स्कूल जाके जब भूख लगती है तो फिर खाया जाता है, और सुबह सुबह उनको यही होता है कि हमने कुछ भी नहीं खाना, हमें ना लंच दें ना नाश्ता दें, हम बस ऐसे ही रहेंगे।
और बस अब हम जा रहे थे बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए और बारिश हो रही थी आज। और पिछले 2-3 दिनों से काफ़ी गर्मी थी, बल्कि इस बारिश से 1 दिन पहले भी इतनी शदीद गर्मी थी कि मैं जब घर से बाहर गई थी तो मैंने कहा बस अब गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, अब तो नहीं ठंड आती वापस। तो अगले दिन ही बारिश हुई और फिर ठंड हो गई है और काफ़ी ठंड हो गई है दोबारा से। और अभी मैं सोच ही रही थी कि गर्मियों के कपड़े निकालना शुरू करूँ और सर्दियों के पैक करना शुरू कर दूँ कि मौसम अब चेंज हो गया है काफ़ी। तो फिर बारिश हो जाती है, जैसे ही मैं सोचती हूँ तो अगले दिन बारिश हो जाती है और फिर वो प्लान जो सा है ना वो सारा पोस्टपोन हो जाता है। तो अभी तो इसी कश्मकश में है कि कब निकालें और संभालें सर्दियों के कपड़े। और बस जनाब अभी मैं सफाइयाँ वगैरह कर रही थी, बच्चे स्कूल से आ चुके थे और बस कारपेट्स वगैरह वैक्यूम कर रही थी क्योंकि बाहर तो बारिश हो रही है और बाहर से फर्श वगैरह धोने का कोई सीन नहीं बन रहा अभी। तो मैंने कहा चलो अंदर से तो सफाइयाँ करूँ, फिर बारिश रुकेगी तो फिर मैं बाहर से जो भी है ना वो कर लूँगी। तो आज कर रही हूँ ताकि क्योंकि कल फिर फ्राइडे है, कल और हज़ार काम खुले हुए होंगे और फिर सैटरडे को भी इनके स्कूल में पीटीएम है, वहाँ जाना है। तो फिर मैंने कहा आज ये सारे काम निपटा लूँ। और टेबल्स भी इन्होंने इतने गंदे किए हुए थे, डस्टबिन्स भी हैं शार्प करने के लिए, बॉक्स भी दिए हुए, लेकिन फिर भी इन्होंने कचरा वगैरह टेबल में ही फेंकना होता है बच्चों ने। तो फिर मैंने वो भी वैक्यूम कर दिया कि ये लोग अगर ख़ुद कहीं पे खाली करेंगे तो मज़ीद गंद बच जाएगा। तो फिर मैंने उनमें से भी सारा कचरा वगैरह वैक्यूम करके तो साफ़ कर लिया था। तो अब मैंने इनको कहा कि एक दिन जिस दिन आपको छुट्टी होगी अपने अपने टेबल्स वॉश करने हैं सब। और बस जनाब सफाइयाँ वगैरह करके फिर मैंने किचन की तरफ रुख किया और फिर किचन साफ़ किया, बर्तन वगैरह जो धोने वाले थे बर्तन धो के और सारा काम वगैरह फिनिश किया। और आज मैंने बनाई थी कढ़ी, तो खाना बना चुकी थी मैं भी। और अब किचन वगैरह साफ़ करके फिर मैंने वो जो दाल भिगो के रखी थी भल्ले बनाने के लिए, मैंने फिर वो काम शुरू किया। और दाल को कम से कम 3-4 घंटे भिगोना है। और मैंने ख़ैर ज़्यादा से ज़्यादा भिगो दिया था और मैंने कल रात को भिगोई थी और अभी शाम का टाइम है। तो अभी बस मैं इसको अच्छे से ग्राइंड करके इसका स्मूथ सा पेस्ट बना लूँगी। और उसके बाद फिर मैंने इसमें नमक डाला है और 1 टीस्पून मीठा सोडा डाला है। और इसको अब मैं बीटर से अच्छे से बीट कर लूँगी। और अगर आप चाहें तो हाथों के मदद से भी कर सकते हैं, वो हैंड विस्क के साथ। और फिर जब ये फ्लफ़ी हो जाएगा, सही फ्लफ़ी सा हो जाएगा, तो फिर ये आपका मिक्सचर एक किस्म से रेडी है। और इसको चेक करने के लिए हम इसको पानी में डाल के देखेंगे, अगर ये फ्लॉट करने लग जाएगा तो फिर ये मतलब आपका मिक्सचर सही परफेक्ट है। और अब इसको मैंने जल्दी जल्दी से फ्राई कर लिया और ये सारे भल्ले फ्राई करके फिर मैंने ठंडे किए और ठंडे करके फिर मैंने फ्रीज़ कर दिए। और जब मैंने भल्ले बनाए तो फिर मेरे से रहा नहीं गया, तो फिर मैंने भल्ले दही भल्ले बना लिए, मतलब जो चाट होती है वो भी बना ली साथ ही। तो फिर मैंने थोड़ी सी बनाई थी कि 2 प्लेटें बनी, एक मैं खा लूँगी एक ज़ुबैर खा लेंगे क्योंकि बच्चे तो खाते नहीं हैं। और बस ये भल्लों को फाइनल लुक मुझे आपको दिखाना भी याद नहीं रहा, और तो आप इसी में ही देख लें। तो ये मैंने भिगो के रखे हुए थे और अब जब भी फ्रीज़ हुए हुए चाहिए होंगे मैं फ्रीज़र से निकालूंगी और उनको तकरीबन 20-25 मिनट भिगो के तो फिर वो यूज़ कर लूँगी। और बने हुए हों तो बड़ी आसानी रहती है, जब भी आपका दिल करे आप फटाफट बना लें। और वैसे भी अगर रमज़ान आ रहा है तो रमज़ान में भी काम आते रहेंगे ये।
इस दफ़ा मैंने मूँग और माश की दाल के मिक्स करके भल्ले बनाए थे, और जो मैंने लास्ट टाइम बनाए थे वो सिर्फ़ माश की दाल के मैंने बनाए थे। और दोनों में से अगर मैं कंपेयर करूँ तो मुझे सिर्फ़ जो माश की दाल के थे वो ज़्यादा पसंद आए थे, क्योंकि जो ये वाले थे इन्होंने थोड़ा-सा ऑयल भी ज़्यादा अब्ज़ॉर्ब कर लिया था, थोड़े ऑयली हो गए थे। लेकिन वो जो थे वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए थे, सही वो मज़े का उनका टेक्सचर वगैरह था, और टेस्ट वाइज़ ये भी अच्छे थे, लेकिन वो ज़्यादा अच्छे थे। तो अब आइंदा अगर मैं बनाऊँगी तो मैं सिर्फ़ माश की दाल की बनाऊँगी। तो जनाब, ये मेरी प्लेट रेडी हो चुकी है, तो आए हम मिल के एंजॉय करते हैं दही भल्ले अब। और बस जनाब, दही भल्लों के साथ ही मैं अपने व्लॉग का भी एंड करती हूँ। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट व्लॉग में अब आप लोगों से मुलाकात होगी। तो जाते-जाते अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो जल्दी से कर दें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा। मुझे भी ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।